वक्षः जय शीलटङ्क नखालय जय शीलटङ्क नखालय इतोर नरसिंहाय परतो नरसिंहाय इतोर नरसिंहाय परतो नरसिंहाय नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथम् अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गा केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव विघ्न विनाशक नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय नरसिंहदेव भगवान की जय जय हरि बोल प्रभु जी हरि बोल धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बहुत हरि बोल सुंदर प्रभु जी हरि बोल प्रभु जी। बहुत 10 नाम अपराध करना है जी जी हरे कृष्ण बोल सकते भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला अपराध है पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने वालों के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है गुरु की आदेश का अवज्ञा करना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों के अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां नाम अपराध है अंध श्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां नाम अपराध है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्तों को इन सब अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरि बोल। हरि बोल बहुत हरि सुंदर विचार प्रभु जी बहुत सुंदर हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा सर बच्चों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर हरे कृष्ण से सबको दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं आपको पोस्ट बनाऊंगी। जी धन्यवाद माता जी देख लिया धन्यवाद आपको धन्यवाद। आज कई नए भक्त आए हैं तो जिन लोगों ने ऐड किया अगर उनको नोटिस कर पाते हैं तो उनका नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो गुरु जी के समय हम नाम बुला देंगे। एक दो भक्त शायद नए आए हैं। दूसरा नए भक्त की जानकारी के लिए कि सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सर सभी बच्चों को भक्तों दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। सभी नए भक्तों का इस गीता सत्र में स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए, नए भक्तों की जानकारी के लिए, पुनः जो भक्त हैं उनको तो सब कुछ सभी पता, भक्तों को तो आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु प्रभु जी जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपकी जानकारी के लिए, नए भक्तों की जानकारी के लिए, कि गुरु जी का 3 जो सत्संग चलता है वो सुबह 4 बजे से चलता है, जो 4 बजे जपा टॉक होता है। उसके बाद आरती होती है, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम, 10 नाम अपराध। तो और ये सारे हमारा 6:30 बजे तक चलता है, 6 से 6:30 बजे। उसके बाद 9 बजे का सेशन होता है, इसमें भागवतम जो अन्य आचार्य हैं उनके विषय में, उनकी जीवनी के विषय में बताया जाता है। और जो हमारा अभी का जो सत्र है, दोपहर का सत्र है, जो भगवत गीता सत्र है, जो 2:45 से लेके 4 या 4:15 तक एक्सटेंड होता है। और जो आप लोगों की जानकारी के लिए कि इवनिंग में जो अभी जो समर वैकेशन बच्चों का चल रहा है, तो गुरुजी इसमें विशेष सत्र बच्चों के लिए रखवाए हैं, जो शाम के 5:45 बजे से चालू होता है और 7 बजे तक चलता है, जिसमें कैसे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग करके तो उनको कैसे गीता का ज्ञान दिया जाता है। तो आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी जो सत्र के कुछ नियम हैं जिनको हम सभी भक्तों को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो वो नियम है उसमें कि जब आप लॉगिन करें, लॉगिन के बाद अगर आप टाइम से लॉगिन करते हैं, जैसे हम लोग अभी हैं, गुरुजी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो हम एक दूसरे को अनम्यूट करके बोलते हैं तो ठीक है। लेकिन जब गुरुजी ज्वाइन कर लें और सत्संग गुरुजी का चालू रहता है, उस समय में आप अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि जो सत्संग का जो प्रवाह रहता है वो बाधित हो जाता है। तो कृपया इसका आप लोग ख्याल रखिए। सत्र के समय अपना माइक बंद रखिए और कैमरा ऑन रखना आवश्यक है। अगर आप कैमरा ऑन नहीं रखेंगे तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे, अगर कभी मिलेंगे तो कृपया इसके लिए गुरुजी ने इसको कंपलसरी किया है। गीता सत्र में आप जरूर अपना कैमरा ऑन रखिए, लेकिन माइक म्यूट रखिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। देखिए इसमें चौथे नंबर पे एक हैंड रेज का है, अगर उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा कि हैंड रेज हो रहा है, और वो गुरुजी को भी पता चल जाएगा, तो वो आपको अवसर देंगे बोलने का। फिर आप अनम्यूट करके, अगर गुरुजी बोलते हैं बोलने के लिए तो आप अनम्यूट करके बोलिए। तो कृपया आप लोग इसका ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। एक बार और सभी भक्तों का स्वागत है, नए भक्तों का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, एक छोटे से अनाउंसमेंट और कर दीजिएगा कि जिन भक्तों की टर्न होती है कृपया टाइम से ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल जिन बच्चों की टर्न होती है काफी ऐसा देखा जा रहा है कि वो टाइम से ज्वाइन नहीं करते, बाद में आते हैं और किसी और को कहना पड़ता है, जिनकी तैयारी नहीं होती। कृपया करबद्ध निवेदन है, मेरी उदारता क्षमा करें, और जिनकी बारी होती है, जिनकी टर्न होती है बताने की, सुबह और शाम के हिस्सों में, वो समय से ज्वाइन करें कृपा करके। हरे कृष्णा, गलती माफ करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 दंडवत हरे प्रणाम हरे। गुरुजी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम प्रणाम सभी गुरु जी। भक्तों को मेरा हरे कृष्ण सबको, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण चक्षुरुन्मीलितं गुरु जी। येन पंचम दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जी, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट है कि आप सबको कैमरा ऑन करना कंपलसरी है। कुछ समस्या हो जाती है तो पहले आप इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से जो नियम है
सारे नियम फॉलो कीजिए। तो अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि हम 3:15 बजे हम लॉगिन लेना ही हम बंद करेंगे। तो अभी हम इस तरीके से करेंगे कि 3:15 बजे तक जितने भक्त आए, चाहे 40 आए, 50 आए, 30 आए, तो उससे क्या होगा, डिसिप्लिन बना रहेगा। काफ़ी लोग हैं वह अपने हिसाब से फिर कभी भी लॉगिन करते हैं, तो यह भी हम बंद करेंगे कि एक सिस्टम होना ज़रूरी है, ताकि फिर जो लोग शुरुआत में आते हैं उनको भी इसका लाभ मिले, है ना। तो इस तरीके से हम 3 बजे 2:45 बजे हमारा सेशन खुला होता है। 3:15 बजे हम जितने भक्त आए और फिर हम बंद करेंगे, ताकि फिर सबको समय का भी ध्यान रखे। ओके, तो ये चीज़ हम करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कोई कोई लोग लॉगिन करते हैं 3:30 बजे, 3:45 बजे, कभी कभी 4 बजे भी, है ना। तो फिर इससे मुझे भी समझ में नहीं आता है कि इस कब तक ये चलेगा, क्योंकि अभी हमारे सत्र को 2 साल होने को आ गए, है ना। तो कुछ सिस्टम होना चाहिए। ओके, तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी आचल सिंह माता जी का टर्न है, लेकिन आई नहीं। आज गुरु जी नहीं आई हुई हैं, अभी थोड़ा विलम्ब से आई हैं, कोई बात नहीं। गुरु जी बहुत नए भक्त आए हैं 2-3, जी तो जी, उनके लिए दो शब्द आप बोल दें उनको। जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत है भगवत गीता के सत्र। तो हमारा डेली गीता सेशन होता है। भगवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो अर्जुन को प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताते हैं। और समय के कुछ नियम केवल सत्र के यही है कि कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है और अपने आप को म्यूट रखना है। और ठीक है, जिस तरह से आप सेशन में जुड़े रहते रहेंगे, तो उससे आपको फिर आगे की गतिविधियों के बारे में अवचित किया जाएगा। ठीक है, तो जो भक्त नए आए हैं उनका स्वागत करते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त। जी, तो जो भक्त रेगुलर आ रहे हैं पिछले कई 3 महीने 2 महीने से, उनको रिपोर्टिंग करना जरूरी है, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। जैसे मनाली माता जी, आप जो लॉगिन होते हैं आपका भी रिपोर्टिंग नहीं आता है ना। कभी भी अभी मैं नाम लेना चालू करूंगा तो बहुत लोगों के नाम आएंगे। तो इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अ, अगर आप एक स्कूल की तरह है, ये है, कुछ नियम होते हैं। जो लोग नए आए हैं उनके लिए तो हम 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक हम सहूलत देते हैं, और फिर हम एक रूटीन के हिसाब से हमको रिपोर्टिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका उसमें फायदा है, आपको अपनी प्रगति भी पता चलती है उससे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमने सेशन पे कुछ चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण के, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो उसमें से एक श्लोक है जिससे हम सीख सकते हैं कि मेरे जीवन में सुख और दुख क्यों आता है। ये $1,000,000 क्वेश्चन है। सबको ऐसा लगता है कि मैं न चाहते हुए भी मेरे जीवन में दुख आता है, न चाहते हुए भी मेरे जीवन में सुख आता है। तो क्या इसका कारण है कि वैसा मेरे साथ हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कई प्रश्न, कई सवाल हमारे मन में खड़े होते हैं। तो कल शाम को मैं आपको क्लास देने के पश्चात भगवत गीता पढ़ रहा था, तो मेरे मन में ये विचार आया कि एक एक ही श्लोक के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो हमें उससे काफी फायदा होता है। तो ऐसा एक श्लोक फिर मैंने कल उसका काफी स्टडी किया, तो मैंने सोचा कि आपको भी उससे बारे में अवगत कराना जरूरी है। तो अभी हम दूसरे अध्याय का जो 14वां श्लोक है, मुझे ऐसा लगता है, तो उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
ओके, और ये श्लोक है, ये सबको याद होना चाहिए क्योंकि इस श्लोक में सारे प्रश्न के उत्तर है। अगर एक श्लोक भी अगर हम जीवन में फॉलो करेंगे ना, तो कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, हमेशा हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। ये ऐसा वो श्लोक है। तो इस श्लोक को मैं दोहराता हूँ। और जी, कृष्ण मोहन प्रभु आप मेरे पीछे बोलिए। जी गुरु जी। तो 2.14 श्लोक हम, और बाकी के भक्त भी बोलने का प्रयास कीजिए, लेकिन वह म्यूट रख के ही बोलिए, ठीक है। तो इस श्लोक को पहले हम दोहराते हैं, इसका अर्थ भी हम जानते हैं, और फिर हम इस श्लोक के द्वारा मेरे जीवन में कृष्ण क्या मुझे बताना चाहते हैं ये हम देखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुःखदा, शीत उष्ण सुख दुःखदा, शीत उष्ण सुख दुःखदा, शीत उष्ण सुख दुःखदा, आगम अपायिनो अनित्या, आगम अपायिनो अनित्या, आगम अपायिन अनित्या, आगम अपायिन अनित्या, तान् तितिक्षस्व भारत, तान् तितिक्षस्व भारत, तान् तितिक्षस्व भारत। तान् तितिक्षस्व भारत। ओके, तो इसका अनुवाद पढ़िए कृष्ण मोहन प्रभु। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। प्रणाम गुरु जी। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इस श्लोक के द्वारा कि मुझे जीवन में सुख तथा दुख क्यों मिलता है। अगर मैं आपको पहले ये बताऊं कि हमें जो वर्तमान शरीर मिला है, और मेरे वर्तमान शरीर में जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, जिस परिवार में मैं अभी पल बढ़ रहा हूँ, ये हमारे पूर्व कर्म के ऊपर आधारित होते हैं। कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे जीवन में मेरे पिता, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे के क्या ये पूर्व निर्धारित होते हैं? कितने लोगों के मन में सवाल आता है, फिंगर को रेज कीजिए, कि मेरे जीवन में मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी सास, मेरे ससुर, क्या ये पूर्व निर्धारित होते हैं? तो कई लोगों के मन में सवाल होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के मन में सवाल आना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि हमारा जो वर्तमान शरीर है, ये हमारा अगला शरीर का निर्माण कर रहा है। मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ, मेरा वर्तमान शरीर है, ये मेरा भविष्य के शरीर को निर्माण कर रहा है। तो मेरा ये जो वर्तमान शरीर है, ये मेरे पिछले जन्म में जो मैंने कुछ निर्णय लिए थे, और उसमें मैंने जो संचित कर्म इकट्ठा किए थे, उसके आधार पे ये मुझे मिलता है। अभी दूसरा सवाल है मेरा आप लोगों को ही, कि अगर मेरे कर्म के अनुसार मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पति, मेरे पत्नी अगर निर्धारित ही है, तो भक्ति में आने के बाद
इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके बाद भी फिर यही होता है या फिर बदल जाता है? तो अगर मैं सवाल आपको पूछूं, और इसका कई बार मैंने उत्तर भी दिया है, तो मैं आप में से किसी भक्त से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि भक्ति में आने के बाद मेरे जो पूर्व कर्म के अनुसार मेरी पत्नी है, मेरे होने वाले पति, होने वाली पत्नी, क्या ये बदल सकते हैं? क्योंकि माता पिता तो अभी हो गए, लेकिन आगे की जो निर्णय है क्या वो बदल सकते हैं या वही रहेंगे? जी, तो आप में से मैं किसी की एक किराए जानता हूँ। जी हाँ हाँ, अभी कीजिए फिंगर को रेज। जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भक्ति में आने के बाद मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे जो पिछले कर्म है वो कटने लग जाते हैं, कि जिसकी वजह से जो आने वाला जो भविष्य है वो हमारा सुधरने लग जाता है, और उसका प्रभाव हमारे रिश्तों पे भी पड़ता है। जी, तो ये उसका उत्तर है, जैसे अभी बताया कि जब मैं भक्ति में आता हूँ, जब मैं कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, तो मेरे पिछले जन्म में के अनुसार अगर मेरी ये वाली पत्नी होने वाली थी या ये मेरा पति होने वाला था, वो बदल जाता है, या आगे आपके जो बच्चे होने वाले वो भी बदल जाते हैं, पूरा सिस्टम बदल जाता है। थोड़ा अपने पता है, एक मशीन में सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर पूरा बदल जाता है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है भक्ति में आने के बाद। और इसलिए वो जो बदलाव है, ये हमारे परिवार वाले इसको स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अचानक क्या हुआ, इसका सॉफ्टवेयर बदल कैसे गया? तो बदल इसलिए गया है क्योंकि कृष्ण ने मेरे जीवन में प्रवेश किया है। तो अभी हम इस श्लोक के द्वारा ये बताना की कोशिश करेंगे कि कृष्ण अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं। पहला, कि इस श्लोक का पहला शब्द है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। कौन्तेय का अर्थ है हे कुंती पुत्र, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मात्रा स्पर्शास्तु, इसका अर्थ क्या है? जब इंद्रिय इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है, ठीक है। तो ये जो पहला जो चीज है, इसको अगर हम समझ में आएगा तो हमको पता चलेगा मेरे जीवन में सुख दुख की बातें हैं। क्योंकि अभी तो मैंने जन्म लिया है, लेकिन अभी मैं आगे क्या करूं, है ना? अभी तो मेरे माता पिता भी मुझे पता है कौन है ना? तो लेकिन अगर मैं शादी किया है तो मुझे ये भी पता है कि मेरी ये पत्नी है, ये मेरा पति है ना? और अगर अगर बच्चे होने के बाद आप जब भक्ति में आते हैं तो सब कुछ अभी तय है, लेकिन आगे क्या? तो एटलीस्ट हम आगे तो हम आने वाले दुखों को हम बंद कर सकते हैं। कैसे? तो हम यही आज जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो ये जो पहला शब्द है मात्र, मात्र का अर्थ है इंद्रिय, और स्पर्श का अर्थ है इंद्रिय विषय। जब इंद्रिय इंद्रिय विषय को स्पर्श करती है ना? इंद्रिय, अभी कितने इंद्रिय है? कौन बताएगा मुझे कितने इंद्रिय हैं? जी ममता। 10 है। जी, तो 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्मेंद्रिय है ये सेकेंडरी रहती है, सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का काम होता है। तो 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो अभी मैं आप में से किसी को सवाल पूछता हूँ, फिंगर की रेज करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि 5 इंद्रिय कौन सी है? जी, ज्योति मल्ली बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ज्ञान इंद्रिय के बारे में इतना नहीं पता मुझे, कर्म इंद्रिय के बारे में पता है। ठीक है, फिर आप लिखा करो, है ना? लिखो आज क्या क्या हो रहा है। उसके बाद ऋतुपर्णा श्यामल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आंख और नाक, कान, त्वचा और जीभ।
जी, तो इसको सब लोग लिखिए, है ना, क्योंकि आज का जो सेशन रहेगा उससे आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी गलती करता हूँ रोज, जिससे मेरे जीवन में दुख आ रहा है। तो आज हम इसको बंद करना चाहेंगे। बंद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक स्टेप तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जानबूझकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो पहले है इंद्रिय है, जो हमने 5 अभी बताई। अभी इंद्रिय विषय है जी, तो मुझे बताइए कि इंद्रिय विषय कौन से होते हैं जी, सुजाता महापात्रा जी। आँख का देखना, कान का सुनना, श्रवण करना, नाक का सूंघना और जिह्वा का खाना रखना और त्वचा का स्पर्श करना। स्पर्श करना, ओके। तो इसको आप नीचे लिखिए। तो बेसिकली 5 इंद्रिय विषय है, तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आपको बताएंगे तो शब्द, रूप, स्पर्श, गंध और स्वाद, ऐसा ही है। शब्द, गंध, स्पर्श, उसके बाद स्वाद, और उसके बाद और कौन सा एक रह गया? शब्द, रूप, स्वाद तो रस में आ स्पर्श, जाता गंध, है स्वाद। ना गुरुजी। रूप रह गया जी। रूप, रस, गंध। हाँ, रूप। शब्द, जी रूप, जी, स्पर्श, गंध और स्वाद। हाँ, तो अभी आप लिखिए, जो जीह्वा है वह स्वाद है, उसका इंद्रिय विषय। कान है, उसका इंद्रिय विषय है शब्द, सुनना। उसको ब्रैकेट में लिखिए सुनना, उसके बाद लिखिए चखना, उसके बाद आँख से लिखिए देखना। आँख का क्या है? रूप जी, आँख का है रूप। और उसके बाद नाक का है गंध, स्मेल करना। और उसके बाद है त्वचा। त्वचा मतलब स्पर्श, मतलब टच करना। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें ना, थोड़ा सा हम अभी हम क्या गलती करते हैं इसके बारे में हम, और कैसे हम, क्योंकि भगवान कहते हैं इस श्लोक में, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये श्लोक, इतना जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि ये श्लोक हमें बताएगा कि मेरे जीवन में क्या ऐसा हो रहा है जिससे मुझे सुख दुख आ रहे। तो भगवान कहते हैं शीत उष्ण सुख दुखदा। तो भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जब इंद्रिय इंद्रिय विषय से टकरा जाती है तो 2 चीज प्राप्त होते हैं। एक होती है भौतिक सुख मिलता है, और दूसरा भौतिक दुख मिलता है। ठीक है, तो इतना हमको मिलता। अभी ये कैसे मिलता है, तो मैं इसके बारे में अभी आपको बताना चाहूंगा कि आंखों से हम ऐसी कौन सी चीज करते हैं जिससे हमें क्षणिक सुख मिलता है। जी, तो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ ये, ताकि मुझे आप में से कोई जवाब दे, है ना। मैं तो बाद में कहूंगा ही आपको कि तो ये सही है या गलत है। तो बताइए सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, श्री भक्त मिशन पंचांग प्रणाम। गुरुजी, हम लोग आंखों से जो देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी में, तो वो उसके संपर्क में आती है, तो उससे हमारे अंदर विचार जन्म लेता है। एडवर्टीजमेंट होता है या कोई भी चीज देखते हैं तो जी, जो हम ओके। लोग को अट्रैक्ट करता है। गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। जी जी जी, तो इसको आप लिखिए कि आप अपने शब्दों में लिखिए, मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ, अचानक मैंने एक विज्ञापन देखा और मेरे मन में एक इच्छा निर्माण हुई कि मुझे ये करना है। तो आंखों से मैंने कुछ चीज देखी और मेरे मन में भौतिक इच्छा का जन्म हुआ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं रास्ते पर खड़ा था, मैंने एक बिलबोर्ड देखा कि 1 BHK फ्लैट का, और अचानक मेरे मन में विचार आया कि लेना चाहिए, दिवाली आ रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से माइंड एजिटेट हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद फिर हम और थोड़ा गहराई में जाएंगे। फिर मैंने लोन ले लिया, है ना, नया घर आ गया। लेकिन घर आने से सुख मिलता है क्या? नया, तो नया घर आने से सुख नहीं मिलता है।
है ना। नया घर केवल आपको 2 दिन, मैक्सिमम 2 हफ्ते आपको खुशी देगा, लेकिन उसके बाद परिवार वाले तो वही रहेंगे ना, परिवार वाले बदलते नहीं। वही पति रहेगी, वही पत्नी रहेगी, वही बच्चे रहेंगे, चाव 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 चाव, वो तो होता ही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं, बराबर है। तो ये हो गया पहला, ठीक है। अभी हम दूसरे इंद्रिय विषय में आते हैं, तो मैं अभी वापस आप में से किसी को बताता हूँ। नेक्स्ट है आंखों से देखना, हो गया, देखने से मैं ट्रैप हो गया है। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए आप नीचे, कि जिस तरीके से जो जो पतंगा होता है वह रोशनी की तरफ आकर्षित होता है और अपनी जान गंवा बैठता है, ठीक है। आकर्षित होकर, आकर्षण इतना तीव्र होता है कि नहीं रह पाता वो, ठीक है। तो इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, विंडो शॉपिंग लिख सकते हैं, या आप है ना, आप शॉपिंग के लिए गए, कई चीजें देखे आंखों से, न चाहते हुए भी अचानक कुछ चीजें लेके जाते हैं ना। अगर आप महीने का सामान भरते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं, तो आप लिस्ट बनाते हैं, बराबर है, सब लोग लिस्ट बनाते हैं पहले ही, किराना माल के दुकान के जाने के पहले। और कभी कभी ऐसा कितनी बार होता है कि लिस्ट में जो चीज नहीं है वो भी हम लेके आते हैं घर में, आकर्षित होकर। सबके साथ होता है ये, है ना, लिस्ट में जो चीज नहीं है वो भी लेके आते हैं। तो क्या हो गया फिर, पतंगा के जैसा हो गया मेरी स्थिति, ट्रैप हो गया मैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कई बार। और कभी कभी ऐसा होता है कि मन ही हमको कहता है कि एक्चुअली लिस्ट में नहीं रहता है, लेकिन मन बोलता है कि अरे ये तो लिखना रह ही गया, चलो अभी दिख गया तो ले ही लेते हैं। ऐसा होता है ना, फिर चलो दिख गया तो ले ही लेते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो ये भी एक ट्रैप होता है एक्चुअली, मन हमको उकसाता है ये तुम्हारे पास नहीं है। समझ में आ रहा है? ये बहुत छोटी छोटी चीज बोलता हूँ मैं, जो आपको कोई शायद बताएगा, क्योंकि इसको साइकोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है कि मन में कैसे विचार मेरे प्रकट होते हैं कोई भी सेंस सब्जेक्ट को देखता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया आंखों का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है पतंगा का और रोशनी का, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड में आते हैं कि स्वाद, है ना, जिह्वा से हम स्वाद करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। इंद्रिय क्या कौन सा है, जिह्वा। इंद्रिय विषय कौन सा है इसका, कौन सा इंद्रिय विषय है, चखना या फिर खाना, स्वाद, स्वाद लेना। है ना जी। तो इसके लिए तो मुझे आपसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बराबर है ना। सैटरडे संडे 2 दिन ऐसा धमाका रहता है ना, गलियों में हो, होटल में हो, पूछो ही मत, है ना। सब जगह पर लोग खाते रहते हैं, है ना। ट्रेन में बैठते हैं तो पूछो ही मत, है ना। जैसे मैं अभी अभी ट्रेन का सफर किया थे, तो अक्सर अक्सर चाय चाय, मेरे सामने कितने लोग चाय पी रहे थे 10-10 मिनट में। मेरे सामने एक आदमी बैठा था, वो तो आधे आधे घंटे में तंबाकू खा रहा था, आधे आधे घंटे में, है ना ऐसा। तो मुझे बात में रहा नहीं गया, मैंने कहा कि थोड़ा सा कम कीजिए, नहीं तो कैंसर हो सकता है आपको। तो हंसने लगा फिर, लेकिन उसने वापस आधे घंटे में रखा ही वो मुंह में। तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब एडिक्शन है ये, है ना। तो जिह्वा का ये सबसे बड़ा एडिक्शन है इन 5 में से, वो है जिह्वा का, है ना। अगर आप देखोगे तो घर में झगड़ा भी कभी कभी ज्यादा इसलिए होता है कि घर में क्या खाना बनाया है, बराबर है, इसके ऊपर भी होता है। क्यों? क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए, ये दो रोज का तुम्हारा दाल रोटी सब्जी है ना, तुम्हारे पास ही रखो। पति बोलता है मायके से कुछ सीख के नहीं आई लगता है ना, क्यों इतना पढ़ा लिखी पता नहीं, थोड़ा सा खाना अगर इस हिसाब से बनाती थी तो अच्छा रहता था। ऐसे डायलॉग फिर सुनने पड़ते हैं। तो समझ में आ रहा है कि जिह्वा कितना बड़ा रोल निभाती है जीवन में। और इस तरीके से ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। इसके लिए साधु लोग रहते हैं ना, वह ज्यादा तीखा मसालेदार इसलिए नहीं खाते हैं, क्योंकि ज्यादा खाने से हमारी 2 चीजें एजिटेट हो जाती है। पहला, हमारी बेली, हमारा जो स्टमक है वो बाहर आता है ना, ज्यादा खाने से, चटमटा खाने से। और तीसरा है हमारा जेनेटल है, जनेंद्रिय है, वो एजिटेट हो जाता है। तो इसके लिए जो बहुत साधु लोग रहते हैं वो इस जिह्वा को ज्यादा नहीं देते हैं, केवल उसको दाल राइस ही देते हैं। भले ही जिह्वा कितना भी चिल्लाए, मुझे ये दे दो वो दे दो, उसको शांत बिठाते।
और जीवा का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? मछली का और वो मछुआरा, है ना, वो नेक। तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये है तीसरा है के। और चौथा है फिर नाक और गंध, गंध और नाक, है ना। नाक और इंद्रिय विषय है सूंघना, स्मेल करना। तो इससे भी काफी लोग ट्रैप में आ जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कोई सब लोग, पता है अभी अभी मार्केट में ऐसे सेंट मिलते हैं, स्प्रे मिलते हैं, जो होटल में अगर आप रहने गए होंगे ना, तो वहां पर एक स्मेल रहता है, रोज फ्लेवर होता है, जहां से वो हवा आती है ना ऊपर से, वहां पर उसको करके मारा जाता है। उससे आपका पूरा जो है ना घर है वो पूरा खूब ये एकदम अच्छी से स्मेल, बढ़िया स्मेल आती है ना। जी, फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर, हाँ रूम फ्रेशनर हो या फिर आप शादी में जाते हो ना, तो ज्यादा स्मेल है, अलग अलग लोगों के सेंट का स्मेल आता है, वहां पर भी काफी लोगों का आता है ना। या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो, या किसी किसी का सूंघना, सूंघने से भी हमको आनंद मिलता है, खाने से आनंद मिलता है, देखने से आनंद मिलता है। लेकिन जितने भी ये आनंद एक क्षणिक आनंद है, जितने भी, क्योंकि वो आनंद हमारा इस तरीके से है कि आने वाले दुखों का जन्म देता है वो। अभी मान लो मछली ने अगर उस चीज को देखा होगा और अगर वो ये समझ गई कि ये मेरे सामने आकर्षण है, इससे मैं ट्रैप हो सकती हूँ, तो उसकी जिंदगी बच जाती है। लेकिन मछली क्या सोचती है कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा अवसर है, इसको मैं खाने का। और जैसे ही खाती है, तुरंत वो मछुआरा निर्दयता से उसको, हुक को क्या करता है, जोर से खींचता है। आपको पता है खींचने से क्या होता है? वो जो हुक रहता है ना, पूरा गले को फाड़ देती है मछली के, अगर आपने देखा होगा तो पूरा फाड़ देती है उसको, और फिर कुछ नहीं कर पाती हो। तो इस तरीके से ये तीसरा इंद्रिय विषय है ना। अभी आप बोलोगा कि ये तो होता ही रहता है, जी रोज का ही है ये, बराबर है ना, ये रोज का है, रोज का है ये, बराबर है। कैसे रोके, तो ये भी हम देखेंगे। तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि इससे ही सुख दुख का जन्म होता है। और चौथा है हमारा कानों से सुनना, है ना। कानों से सुनने का तो आप पूछो ही मत, कि इतने लोग म्यूजिक के दीवाने होते हैं। आप रिक्शा में बैठो तो गाना चलता है, सलून में बैठो बाल कटाने, गाना चलता है, या आप कहीं आप फिल्म देखने जाओ, गाना चलता है, या कहीं पर भी आप बैठो, है ना। जैसे मैं ट्रेन में था, बाप रे बाप, इतना मेरा दिमाग खराब हो गया कि मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं, 10 के मोबाइल ऑन है, कोई ये बजा रहा है, कोई वो बजा रहे हैं। और अगर आप उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे, भैया थोड़ा आवाज जरा कम कराना, तो ऐसा देखते हैं जैसे बिल्कुल नहीं करूंगा, कुछ भी बोलो। तो इस तरीके से वो तो उधर बहुत टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से। और और अगर मैं बताऊं, जो पिछले जो पुराने लोग रहते हैं उनको आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है, उसमें सुख मिलता है, लेकिन वो क्षणिक सुख रहता है। क्योंकि उससे क्या हो गए, आप आसक्त हो जाते हो एक भौतिक सुख से, और उससे आप ट्रैप हो जाते हो। कैसे ट्रैप हो जाते हो? तो जिस तरह से शिकारी को अगर हिरन को पकड़ना है, तो शिकारी क्या करता है, शिकारी बहुत अच्छा सुरीला म्यूजिक बजाता है और हिरन आकर्षित हो जाता है। नहीं तो हिरन को पकड़ना बहुत कठिन है। तो माया हमको इस तरह से पकड़ती है ना। तो इसके लिए इंद्रिय विषयों को जो व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है, वही सुख और दुख को जन्म नहीं दे सकता अपने जीवन में। और पांचवा है त्वचा, स्पर्श। त्वचा और स्पर्श, प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम भगवान से विद्रोह करते हैं, तो भगवान हमें आ, हमको ये त्वचा का जो सुख है उससे बांध देते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा सुख है जिसको कहते हैं मैथुन सुख, सेक्स डिजायर। और ये त्वचा के सुख के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, पूरा संसार इसी में अटका हुआ है ना। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भूल जाता है, जो मेरी सेवा को अस्वीकार करता है, मैं उसको मैथुन के बेड़ियों से, मैथुन की जंजीरों से मैं बांध देता हूँ उसको, और फिर वो चाहकर भी निकल नहीं पाता है।
और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं इस संसार में। एबॉर्शन इतने होते हैं पूछो मत, है ना। तो मुझे याद है कि जब मैं भक्ति में नया नया आया था तो नवरात्रि के समय में सबसे बड़े एबॉर्शन होते हैं। अगर आपको पता होगा कि 9 दिन, है ना, जब 10वें दिन का कितने सारे वो जो साफ सफाई करने वाली महिला रहती है उसका इंटरव्यू था, उसने कहा था कि बम्बई में सबसे एबॉर्शन के जो, है ना, जब नवरात्रि के बाद वो उठा कि कितने लोग बिगड़ गए हैं इस संसार के, है ना। तो इसके लिए ये सुख है जिसको कहते हैं मैथुन सुख, ये त्वचा का सबसे बड़ा सुख हो। ये सबसे बड़ा ये ट्रैप का प्रॉब्लम है हमारी जीवा। जीवा है सबसे डिफिकल्ट इंद्रिय है। जिसने केवल सिंपल आहार करना सीख लिया, है ना, दाल सब्जी रोटी जिसमें बिल्कुल तीखा मिर्च नहीं, मसाला नहीं, है ना, और बस भगवान को भोग लगा के खा सकता है, वही व्यक्ति इस पे नियंत्रण कर सकता है। नहीं तो असंभव है। पूरी दुनिया इसी की शिकार है। जिस दिन आपने मसालेदार चीज खा लिया तो फिर आपका नियंत्रण छूट जाता है, आप चाहकर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप ट्रैप हो गए। तो इस तरह से ये 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है और फिर इसका जन्म होता है, दुख का जन्म होता है, सुख का नहीं। सुख थोड़े समय के लिए मिलता है, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का, जब तक वह जीवा को स्पर्श हो कान तक, उसके बाद फिर हम ट्रैप हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। अभी भगवान ने यहाँ पर शीत और उष्ण इन 2 शब्दों का प्रयोग किया है। ये 2 शब्दों का प्रयोग करने के पीछे भी कारण है, क्योंकि भगवान ये कहना चाह रहे हैं ये शीत उष्ण मतलब ठंडी और गर्मी के आने जाने के समान है ये सुख दुख। क्योंकि आप ट्रैप हो जाओगे और बाद में कुछ समय आपको झटका लगेगा और कुछ समय के बाद आप उससे निकल भी पाओगे, लेकिन उसके जो क्या बोलते हैं उसका जो इम्प्रेशन है वो आपके इसमें स्टोर होगा। जैसा मान लो अभी आपने मान लो बाहर का वड़ा पाव खा लिया, ठीक है, मान लो एग्जांपल देते हैं, या आपने बाहर का सैंडविच खा लिया, तो क्या होगा कि 2-4 दिन 6 दिन आप एडिक्ट हो जाओगे उससे, लेकिन 7वें दिन 8वें दिन आप छोड़ दोगे, फिर बहुत बहुत हो गया अभी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ पता है क्या? अब 6 दिन लगातार खाने से वो इम्प्रेशन आपके माइंड में स्टोर हो गए, अभी वो तो नहीं निकलेंगे, तो उसका स्वाद है वो बना रहेगा। भले आपने 10-15 दिन सैंडविच नहीं खाए तो भी चलेगा, लेकिन अभी उस गंदगी को कौन निकालेगा, वो तो स्टोर हो गई ना। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कि ये जो सुख तथा दुख का क्षणिक उदय है ये कैसा है, ये इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि फिर क्या मैं बाहर जाऊं ही नहीं, क्या मैं स्टेशन पर खड़ा ही ना रहूं, ये तो मेरा रोज का काम है, तो मैं क्या करूं फिर? तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार अगर हमारी नजर पड़ती है ना तो ठीक है, वो गलती से पड़ जाती है, लेकिन दूसरी बार मत देखो उसको। समझ में आया? जैसे मान लो कि अचानक मेरी नजर गई, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार भी नजर गई आपकी तो फिर हो गया ट्रैप। या फिर एक बार आपने कुछ खा लिया गलती से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको मत खाइए फिर। तो इस तरीके से हम अपने आप को रोक सकते हैं। जैसे एक बार खुजली आ गई, अचानक खुजा लिया बिना जाने, कोई बात नहीं, दूसरे टाइम मत खुजाइए। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, ये इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से सुख तथा दुख का उदय होता है। और भगवान फिर आगे कहते हैं कि ये इनका स्वभाव कैसा है, तो भगवान कहते हैं आगम अपाइन। आगम और अपाइन मतलब इसका आना और जाना कैसा है, अनित्य है। ये 3 शब्द है नीचे, आगमा अपाइन अनित्य। तो इसको भी आप लिखिए कि इस सुख तथा दुख का उदय होना और अंतर्दान होना ये कैसा है, क्षणिक है। तो इसके लिए भगवान इसका उदाहरण देते हैं, शीत और उष्ण सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है।
सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है। तो कोई कहेगा देखिए मैं इस संसार में आया हूँ तो मुझे कुछ चीजें देखनी पड़ती है, अनजाने में मैं कुछ चीज सुनता हूँ, अनजाने में कुछ चीजें मैं सूंघता भी हूँ, और कभी कभी गलती से मेरा नियंत्रण हो जाता है और फिर मैं त्वचा का सुख भी मेरा प्राप्त हो जाता है। क्या करूं मैं, बोलिए। भगवान कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संपर्क में अगर हमेशा आते रहेंगे तो फिर आप हमेशा दुखी होते रहेंगे। तो इससे हमको पहले सीख ये मिलती है, भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में मत लाओ। कैसे ना लाओ? तो भगवान कहते हैं कि कानों से मेरी कथा को सुनते रहो या फिर हरिनाम को सुनो, बाकी का चीज बंद करो सुनना। नाक से क्या करो, आप भगवान को अर्पण किए हुए फूलों का आस्वादन करो। आंखों से मैं किसको देखूं? तो आंखों से आप मुझे देखो, भगवान को देखो। तो आप कहेगा भगवान को कितने समय में देखूं? 10 मिनट, 15 मिनट, बाकी का समय में किसको देखूं? तो मान लो आप जिस जिसको देखते हो उसमें आप किसको देखो? परमात्मा को देखो। मैं उन्हीं का अंश हूँ, मुझे देखो, सब जगह मुझे देखो तुम। मैं पेड़ पौधों में भी उपस्थित हूँ, मैं निर्जीव वस्तु में भी हूँ मैं। तो मुझे देखने का अभ्यास करो हर वस्तु में। जब कानों से सुनते हो तो मेरे बारे में सुनो। जब संसार की बातें सुनाई देती है कान बंद करो या वहां से निकल जाओ। ठीक है। और जो त्वचा सुख है, प्रभुपाद कहते हैं कि केवल बच्चे पैदा करने के लिए करो, प्रभुपाद कहते हैं इसमें, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका सॉल्यूशन भगवान खुद देते हैं। जीवा से अगर हमको कुछ करना है तो क्या करना चाहिए? जीवा से भगवान को अर्पण किए हुए साथ देना, भगवान का नाम भी जप करना। हाँ, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। आसान है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। कोई भगवान हिमालय पर्वत उठाने को कहते हैं क्या? हिमालय पर्वत उठाने को कहते नहीं कहते, लेकिन ये भी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप पते ही बोल रहे हैं, जिसको जो व्यक्ति रोज एडिक्टेड है ना चाय पीने का, और उसको आप कहेंगे कि हर्बल टी पिए पिए, अभी है ना हर्बल टी भी वैसे ही रहती है, तो पिएगा क्या वो बोलेगा नहीं, हर्बल टी में वो मजा नहीं है जो उस चीज में है, ऐसा बोलते हैं वो लोग, है ना। वो तो तुम्हारा रूखा सूखा लगता है ना। लेकिन अगर आप देखोगे ना, चाय के एडिक्टेड लोग रहते हैं ना, उनका देखिए पूरा ऐसा जीव है, वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई हो जाता है ना, तलब लगती है ना उसको। तो कोई कोई लोग तो उसके बिना रह नहीं पाते हैं, चाय के बिना। तो चाय ये सबसे बड़ा एडिक्शन है इस संसार का। तो वो कैसे शुरू होती है? जीवा से। तो अभी आप बोलोगे कि मैं क्या करूं फिर? तो बेसिकली है, भगवान फिर अगले लाइन में कहते हैं शांति तिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि इसको क्या करो तुम? सहन करो। तिक्षस्व, तिक्षस्व का अर्थ है सहन करो, है ना। तो इसके लिए भगवान अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं, अर्जुन जिस तरीके से बचपन से लेके तुम अभी तक काफी बार इंद्रिय विषयों के संपर्क में आए हो, है ना। तो हम सब ने ये 5 चीजें की है भक्ति में आने के पहले, ठीक है, और आने के बाद भी नहीं होता है कुछ भक्तों का, या तो फिर क्या होता है, वो इम्प्रेशन स्टोर हुए रहते हैं हमारे मन में। तो अभी क्या करूं मैं, लेकिन कैसे उसकी धुलाई करूं मैं? ठीक है, मुझे पता चलेगा ये गलत है, अभी आज पता चला मुझे, लेकिन क्या करूं? मेरा मन है वह उसी तरफ भागता है। कितने लोगों का ये सवाल है कि मैंने सुना, आपने कहा, लेकिन मेरा मन उधर ही भागता है प्रवचन के बाद भी। तो फिर क्या इसके ऊपर क्या उपाय है? कोई उपाय है? कोई मुझे ऐसा जादू की छड़ी देंगे तो कितना अच्छा होगा कि मैं रोज घुमाता रहूं, है ना। तो सबको जादू की छड़ी चाहिए होती है, लेकिन जादू की छड़ी किधर मिलती नहीं है ना। हमें अपने कोई प्रयास करना है, कैसा करें हम? तो भगवान कहते हैं कि सहन करो, शांति तिक्षस्व भारत। एक तो देखो हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो मान लो कि पहले तो हमको इंद्रिय विषयों के संपर्क में नहीं लाना है,
हम सबको पता है हमारे वीक पॉइंट क्या है, बराबर है? हम सबको पता है ना हमारा वीक पॉइंट क्या है, सबको पता है, सबको पता है कि क्या कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती है, जहां से मैं करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं उस चीज को देखने से या स्पर्श करने से या फिर सूंघने से। भले मैं प्रसाद खा रही हूँ, लेकिन अचानक किसी ने मुझे बुलाया कि मेरे पास है ना कुछ खाने के लिए आ जाओ करके, और वो मेरा बचपन का मित्र रहेगा या फिर मेरे परिवार का ही व्यक्ति रहेगा, उसको पता है मुझे बचपन में क्या अच्छा लगता है, और उस समय अगर हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं तो क्या होगा? खाने के बाद फिर एजिटेट हो जाएगा माइंड, और फिर वो इम्प्रेशन स्टोर हो जाएगा। और अगर आप नहीं जाते हैं तो एक चीज होगी कि आप बच सकते हैं उस चीज से। दो चीजें हैं, एक तो आप उसके संपर्क में आओ, दुख को सहन करो फिर, या दूसरा है कि उसके संपर्क में ही मैं कैसे ना आऊं, उसके बारे में सोचिए। दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगता है? जी बताइए मुझे। कि अगर मैं आपको कहूँ कि दो उपाय है, पहला है कि मैं उसके संपर्क में आऊं और दुखों को झेलते झेलते रोता रहूं, गिल्ट मारते रहे, परेशान हो जाऊं, ये मैंने क्यों किया क्यों किया क्यों। और दूसरा है कि मैं ऐसा कुछ करूं मेरे जीवन में कि मैं उसके संपर्क में ही ना आऊं। जी, तो दोनों में से कौन सा प्रैक्टिकल आपको लगता है? जी रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला जो आपने बताया कि सुख और दुख में आते हैं, तो उससे तो हमारा शुद्धिकरण भी हो सकता है, हम जान पाएंगे एक भक्ति मार्ग को भी अच्छे से। आपने बताया कि जब हम कर्तव्य करते हैं उससे दुख सुख और दुख मिलता है, तो हम ये दोनों करते हैं तो आते हैं, तो एक शुद्धिकरण का भी मार्ग हमारे सामने आएगा। और दूसरा, ना आए तो हम प्रयास करते हैं कि आते हैं, बचने की कोशिश उसमें भी कर रहे हैं, पर हमें उपाय ढूंढ रहे हैं भागने के लिए। तो मुझे ऐसा फील होता है, मतलब पहला ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से तो। हरे कृष्ण गुरु जी, कुछ गलत हो तो माफ कीजिए गुरु जी। ओके, पहला वाला ठीक लग रहा है। पहला वाला तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि पहला वाले से क्या होगा, हमने इंटरेक्शन किया और हम एजिटेट हो गए, फिर कल वही चीज आएगी ना रिपीट, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और फिर आप ट्रैप हो जाओगे। पहला चीज में प्रॉब्लम क्या है, करने से इतना दिमाग खराब होगा, क्लास सुनोगे वापस वही चीज करोगे, क्लास सुनोगे वही चीज करोगे, फिर ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये पहला चीज करने से होगा। और दूसरा चीज करने से क्या होगा? जी, तो दूसरा चीज करने से कौन मुझे बताएगा? जी ओके, ममता कुमारी माता जी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दूसरा दूसरा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं उसके संपर्क में नहीं आऊँ, मैं उसको देखे ही नहीं, उसका मैं चिंतन ही नहीं करूंगी, तो फिर मैं उसके बारे में सोचना ही छोड़ दूंगी, और धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाएगी और इससे हम दूर रह पाएंगे। हाँ जी, ये थोड़ा सा मुझे आसान लगता है कि मान लो मैं उसके संपर्क में ही ना हूँ। जैसे मान लो कि अगर मुझे शादी में इनवाइट किया है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो फिर अभी मुझे शादी में जाना ही पड़ेगा, क्या करे, सबका ख्याल भी रखना पड़ता है। तो इसमें क्या है अगर आपके बहुत घर की शादी नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर ये सोच कर गए कि मैं कितना भी हूँ, अपने आप को मैं है ना कंट्रोल में रखूंगा, कंट्रोल में रखूंगी, लेकिन वो माहौल ऐसा हो जाता है कि हम अनुभव करके फिर ट्रैप हो जाते। कितने लोगों का ये अनुभव है शादी का भक्ति में आने के बाद, कि आप ऐसा सोच कर जाते हैं कि मैं ट्रैप नहीं होऊंगा, और फिर आप जाते हैं और फिर समझौता करना ही पड़ता है, बराबर है, समझौता करना ही पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय विषय के संपर्क में आ गई है ना। उसमें इंद्रिय विषय ये भी हो सकता है कि आपके रिश्तेदार है जो मुझे बोल रहे हैं कि भैया कृष्ण को तो तुम 364 दिन दे रहे हो, मेरे लिए एक दिन तो दे दो, है ना। ये सबसे बड़ा उनका आर्ग्यूमेंट होता है, 364 दिन तुम्हारे, एक दिन तो मेरा दे दो, है ना। मैं भी तो तुम्हारा कोई लगता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं करोगे। इमोशनली ब्लैकमेलिंग हो जाता है जब हम वहां पर जाते हैं। और ये ट्रू है, ये सत्य है, हम 20 साल से इसको झेल रहे हैं, है ना। तो जाने के बाद क्या करे, एक तो फिर उनको नाराज करो, नहीं तो कृष्ण को नाराज करो, दो ही उपाय है।
बराबर है। दो ही उपाय, और कोई तीसरा उपाय नहीं है। किसको नाराज करना पसंद करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैक्सिमम हम कृष्ण को नाराज करना ही चुनते हैं। बराबर है, ऐसा ही होता है। मुझे ये भी पता है कि हम कृष्ण को और गुरु को नाराज करना ही चुनते हैं, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है उस समय। तो और यही पर हमारा ट्रैप होता है बेसिकली, क्योंकि हम अनंत अनंत जन्म से हम यही करते आ रहे हैं कि हम कृष्ण को ना कह रहे हैं और माया को क्या कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए समस्या हो जाती है। और तीसरा उपाय है, अब इसमें तीसरा मार्ग ये हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हैं, मैं वहां पर जाऊं ये सोचकर, है ना, गुरु आवाज के ब्रेक जाना हो पड़ रहा है, रहा है। जी, आवाज हरे नहीं आ कृष्ण। रही। आवाज ब्रेक हो रहा है। जी जी, आवाज आएगा अभी आ रहा है। हाँ जी। तो तीसरा उपाय ये हो सकता है कि मुझे जाना है वहां पर, लेकिन वहां पर जाके मैं किसी ना किसी को इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपने उदाहरण से किसी को भक्त बनाने के लिए आकर्षित करूंगी। ये तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ। मैं शादी में जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पर इतना सक्षम रहूंगा, है ना, तो मैं ट्रैप में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मेरी एक बहन भी वहीं पर आ रही है, या मेरी एक सहेली आ रही है, या फिर मेरा दूर का कोई रिश्तेदार आ रहा है, मेरा चाचा मामा, वो थोड़ा सा गीता पढ़ता है, मैं उसको मिलूं, थोड़ा सा उससे बातें करूं और उसको सत्संग में आमंत्रित करूं। ये तीसरा भी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। लेकिन ये तीसरा चीज वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कृष्ण की और गुरु की कृपा प्राप्त की है ना। वो व्हिम्सिकल नहीं जा सकता, है ना। कबड्डी कबड्डी गेम पता है आपको, कबड्डी 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 करते हैं और हम ही वहां पर आउट हो जाते हैं, बराबर है ना। आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और फिर हम बोलते हैं अरे बाप रे, मैं तो किसी को आउट करने गया था लेकिन मैं खुद ही आउट हो गया, है ना। तो इसलिए पहले तो हमें अपने आप को काबिल करना है। प्रचार करने के लिए इतना आसान नहीं है, कई सवाल लोग पूछते हैं और हम ऐसा बहाना नहीं कर सकते, है ना, कि मैं बियर बार में जाऊंगा, प्रचार करूंगा। चलो जा गए हैं और खुद ही वहां से अरे आ ही नहीं रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बियर बार में गए हैं प्रचार करने के लिए, क्या 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 हुआ उसका, उधर ही बैठ गया वो। समझ में आ रहा है, उधर ही बैठ गया। तो इसके लिए हमको सारी चीजें पूछ के करनी चाहिए। प्रचार करने के लिए भी हम कभी कभी ज्यादा उतावले होते हैं, लेकिन हमें अपनी सक्षमता को भी देखना है, ठीक है। तो इस श्लोक से के द्वारा हम आज इतनी चीजें सीखे। पहला कि अगर मेरी इंद्रिय किसी इंद्रिय विषय के संपर्क में आती है, जैसा लड़का है लड़की को देखते हैं, लड़की है लड़के को देखते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि ये बटर और फायर की तरह है। बटर और फायर का अर्थ है, अगर मैं बटर को 10 साल अगर मैं फ्रिज में रखूं, कितने साल, 10 साल, है ना, तो अब बटर कैसा है, पत्थर की तरह रहेगा ना। क्या लगता है आपको, एकदम सॉलिड रहेगा वो, अपने सर पर भी मारोगे ना तो भी आपको चोट लग सकती है। लेकिन उसी बटर को अगर मैं बाहर निकालूं भी फ्रिज से और आग के सामने रखूं तो क्या होगा, पिघल जाएगा वो 5 मिनट में, पिघल जाएगा। 2 मिनट में पिघल जाएगा। जी। तो अभी क्या हो गया, वो जो फ्रिज में जो बटर है वो कैसा है, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क से अलग रखा है उसने, ठीक है। ये मैंने बटर का एग्जांपल दिया अभी। और जैसे ही वह बटर अग्नि के सामने आ गया, मतलब क्या हो गया, इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ गई, क्या हो गया, उसका हालत पूरा मेल्ट हो गया, है ना, मेल्ट हो गया, बराबर है। और हमारा रोज ऐसा ही होता है, हम रोज मेल्ट होते रहते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। तो क्या करें फिर, एटलीस्ट हम सुबह जल्दी उठ के हमारी साधना से अपने आप को हम सुरक्षित तो करें, कवच तो धारण करें। जो व्यक्ति सुबह कम से कम 8 माला 10 माला तो करता है ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर, तो अपने आप को वो कवच धारण कर लेता है, और फिर वह अग्नि के पास जाएगा
तो शायद वह मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने आप को कवच धारण किया है। मान लो जैसे बटर को मैंने रखा अग्नि के सामने, है ना, और मैंने उस बटर के ऊपर क्या रखा, जो अग्नि से जो अग्नि जिसको एक मैंने मान लो कि लकड़े का ये रखा उसके ऊपर, है ना, बटर के ऊपर, है ना, या फिर आप ऐसी चीज रखे जो अंदर के बटर को कुछ हानि ना पहुंचाए, तो उससे क्या होगा, उससे वो बटर सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए ये चौथा उपाय है, हम कर सकते हैं कि अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं हमारी साधना से, हमारी तपस्या से, हमारे समर्पण से। इतना हम कर सकते हैं। देखो कई चीजें हमारे हाथ में, ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि क्या करें, संपर्क में आना ही पड़ता है। और अगर आप एक बार संपर्क में आ गए, चाहे वो त्वचा का सुख हो, जिह्वा का सुख हो, या कान का सुख हो, आंख का सुख हो, आ गए, आप कितना भी फिर माला करो, कितना भी कोशिश करो, नहीं होता है। कितने लोगों का ये अनुभव है, फिंगर को रेज कीजिए, कि हम संपर्क में आने के बाद फिर हम कितना भी कोशिश करें, नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि हार जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मैं लड़ाई भी हार रही हूँ, क्योंकि मैं इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ गई। तो इसका उत्तर कोई नहीं ढूंढता है, क्योंकि कैसे कहे हम किसी को, ये बराबर है ना, शर्म आती है कैसे कहे, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है कि किसी को कह भी नहीं पाते हैं। तो बहुत इसके लिए ये इसका काउंसलिंग भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से ही दुख मिलता है। और भगवान कहते हैं कि कभी कभी वो हमको सहन करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई उपाय भी तो नहीं है, तो सहन करना ही पड़ता है। तो सहन करते 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 फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि जिसके संपर्क में आना है वही व्यक्ति चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उसके इम्प्रेशन हमारे माइंड में स्टोर होते हैं, है ना। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन तुम्हारा यही सवाल है ना कि तुम्हारे दादाजी भीष्म पितामह और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, इनके ऊपर शस्त्र नहीं उठा सकता, मुझे पता है। तो अर्जुन का यही सवाल है, आपने मुझे कहा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मेरे गुरु ही है ना, मेरे दादाजी ही है ना, तो मैं क्या इनके ऊपर बाण चलाऊं? ये तो मेरे से नहीं होगा, तो मैं क्या करूं बताओ। मेरा इनके प्रति लगाव है, भले ही आत्मा है, भीष्म पितामह आत्मा है, द्रोणाचार्य आत्मा है ना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा इनके प्रति लगाव है। तो भगवान वही कहते हैं, इसको सहन करो। तो हमारा हमेशा यही सवाल होता है, आप कहते हैं कृष्ण से प्रेम करो, लेकिन मेरी पत्नी भी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, क्या मैं इनके ऊपर प्रेम ना करूं? तो भगवान कहते हैं कि इनके ऊपर भी प्रेम करो, लेकिन मुझे केंद्र में रखकर। तुम समझो कि तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा ही अंश है। तुम कौन हो? रखवाले हो। पता है ना, कल हमने पढ़ा था, कौन है हम? रखवाले है ना, हम रखवाले, केयर टेकर है। तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी इस श्लोक के द्वारा, कि जो हमारे जो में सुख दुख आते हैं वो इंद्रिय विषय के संपर्क में आते हैं। जैसे ही आपने जीवा को स्पर्श किया गुलाब जामुन का, तो आपको दुख होता है, सुख होता है? सच सच बताइए। अभी मान लो आपने गुलाब जामुन खा रहे हैं और अचानक आपने उसको उठा लिया और जीवा को स्पर्श किया ऐसे खट करके, तो आनंद आता है या दुख मिलता है? आनंद आता है, आनंद 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 आता है। हाँ जी, पता है। अभी मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको 20 गुलाब जामुन दे रहा हूँ, 20 को 20 खाइए, तो आप पहला खाएंगे, दूसरा खाएंगे, तीसरा खाएंगे, और फिर 5-6 खाने के बाद फिर आप उसको देखोगे तो क्या होगा? फिर आनंद आएगा कि दुख आएगा? दुख आएगा। दुख दुख आएगा, है ना। तो वही गुलाब जामुन आपको कुछ समय पहले आनंद दे रहा था, बराबर है, लेकिन कुछ समय के बाद वही गुलाब जामुन आपको क्या दे रहा है? दुख दे रहा है ना। तो इस संसार का यही आनंद है। कुछ समय के लिए हमको कोई भी व्यक्ति है आनंद देता है, कुछ समय के लिए,
लेकिन फिर क्या होता है, वही व्यक्ति हमको दुख भी देता है ना। तो इस तरीके से ये भगवान ने दुनिया बनाई, इसके लिए लोग तो पूरा घूमते रहे दुनिया बनाने क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। दुनिया बनाने के पीछे भगवान जिम्मेदार है क्या? भगवान जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही भगवान को छोड़कर यहाँ आना पसंद किया है। तो हम इस संसार में हम ऐसे इस तरीके से रह रहे हैं कि न चाहते हुए भी हम यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने हमारे ऊपर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, और इस तरीके से 3 गुण, इंद्रिय विषय 5, 24 तत्वों का ट्रैप बांध के रखा है आत्मा के ऊपर। इतना बड़ा कवरिंग है, तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। इससे निकलना है तो भगवान एक ही उपाय बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एतान प्रपद्यन्ते। जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है उसकी वही व्यक्ति माया को पार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ठीक है, तो कुछ सवाल रहेंगे तो हम इसके ऊपर लेंगे। तो जो आज का सेशन था, ये मैंने एक ही लेक्चर ले लिया एक श्लोक के ऊपर, ताकि ये समझ में आए कि मैं गलती कहाँ करता हूँ। जब मैं किसी चीज का अनुभव करता हूँ, है ना, जैसे त्वचा का सुख अगर हम लेते हैं, तो पहले त्वचा का सुख होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम उसके बन जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, और फिर एबॉर्शन, गोली लेना, ये सब चीजें शुरू होती है। और उसके बाद दूसरा चीज है, पहली बार होटल में जाते हैं, कोई चीज खा लेते हैं, सैंडविच हो, और फिर हम एडिक्टेड हो जाते हैं। कितने लोगों को देखा है हमने, बहुत लोग, जैसे शाम होती है, कितने लोग वो टपरी पर जाके बैठते हैं, वही चीज रोज खाते हैं, एडिक्टेड हो गए, नहीं रह पाते अभी। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आता है, सीधा ना बोलता है, नहीं मुझे वहां नहीं जाना है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ हमने लेसन है जो हम लेंगे, है ना। तो कौन मुझे बताएगा कि हमने कितने लेसन, आज का जो हमारा ये टॉपिक था, है ना, कि मेरे जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं और इसको मैं किस तरह से रोक सकता हूँ, या मैं अपने जीवन में इसको क्या स्टेप्स, कौन से मैं कदम ले सकता हूँ। जी बताइए, कौन मुझे बता सकता है? जी विशाल इगावे, बोलो। गुरु जी बहुत प्रणाम। मैंने थोड़ा गुरु जी, जो हम मेरे जीवन में मेरे रिश्ते नाते वाले लोग जो पूर्व निर्धारित होते हैं, ऐसा आपने पूछा था, तो उसका जवाब है, मेरा वर्तमान शरीर भविष्य का शरीर निर्माण करता है। इसमें इंद्रिय विषय के बारे में आपको बताया था। हमारे 5 इंद्रिय है, उसमें से आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इससे पता है कि आंखों का काम है देखना, जिसमें जी हम जी एक जी, वो मुझे समझ में आया। आप मुझे लेसन बताइए। लेसन, लेसन मतलब शिक्षा है कि कौन सी हमने 4-5 शिक्षाएं देखी, है ना, तो मुझे आप शिक्षाएं बताइए ताकि हम उसको ही हम ध्यान में रखकर इसको एंड करें। ठीक, उसमें जो पहला का शिक्षा देख के हम आंखों से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, और जीवन से हमें भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, और नाक से हमें भगवान को चढ़ाए हुए फूलों को ही सूंघना चाहिए, कान से हमारे भगवान नाम का कीर्तन प्रवचन करना चाहिए। त्वचा का इस्तेमाल केवल हमें संतति प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए, और हमें इंद्रिय तृप्ति के आवेग को रोकना चाहिए। हरे कृष्ण। जी 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 जी, धन्यवाद। ये कुछ सीखे हैं जो जीवन में हम कर सकते हैं। दूसरा जी शिवानी बिश, और कौन सा सीख आज हमने लिया? हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम।
गुरुजी, आपने सबसे पहले बताया था कि हमारा जो जीवन में, जिंदगी में जो भी सुख दुख होते हैं उसका कारण क्या होता है, हमारे पिछले जन्म होते हैं। और आपने ये भी बताया था अगर हम कान्हा जी की भक्ति करते हैं तो फिर हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं अगर हम अच्छे से भगवान की भक्ति करें। और आपने बताया था कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हम मतलब ये हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं और हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो हमें मतलब हम संसार में इनपुट लेते हैं उससे और वो हमें बांध के रखती हैं। और मतलब 3 गुण हैं जो वो भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो भी हमें इसीलिए हम मतलब हमें बांध के रखते हैं संसार में। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोग विलास में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमारे अंदर इम्प्रेशन बढ़ जाता है उन आदतों का। फिर हम ठीक है, तो हम पहले ना लेसन है एक एक लाइन में लेते हैं। सब लोग इस लेसन को लिखिए। पहला लेसन लिखिए कि मैंने आज क्लास में ये सुना कि मेरी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में नहीं लाना है मुझे। ठीक है, ये पहला लेसन, ताकि मैं आने वाले दुखों को मैं अपने जीवन में ना लाऊं। ठीक है, क्योंकि दुख उसी से निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर इसके लिए अगर आपको लगता है कि मुझे वहां पर जाने से, है ना, कि मेरा माथा गर्म हो सकता है या फिर संपर्क में आने से मेरे अंदर के अनर्थ, है ना, ऊपर आ सकते हैं, सो बेटर है कि हमको अवॉइड करना चाहिए फिर, है ना। दूसरा है कि दूसरा लिखिए कि जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आता है तो उसके इम्प्रेशन है हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं, लिखिए, है ना। और उसका एग्जाम्पल लिखिए फिर होटल में जाके खाना या मूवी देखना या फिर स्पर्श सुख, त्वचा सुख, मैथुन सुख का अनुभव करना। ठीक है, तो ये सब के इम्प्रेशन स्टोर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो इम्प्रेशन है, एक होता है वज्र लेप और दूसरा होता है धूलि लेप। तो कहा जाता है जो मैथुन का सुख होता है वो वज्र लेप की तरह रहता है, उसके इम्प्रेशन नहीं जाते, कितना भी बहुत टाइम लगता है उसके इम्प्रेशन जाने, कभी कभी पूरा जन्म चला जाता है, इतना आसानी से नहीं जाता है। तो ये लिखिए, इन सबसे जो भयंकर इम्प्रेशन है वो होते हैं मैथुन सुख के, जो जाते नहीं। इस प्रभुपाद कहते हैं कि जब पति पत्नी का शादी होता है तो पत्नी उस पति को जिंदगी भर नहीं भूलती है, चाहे वो पति उसको छोड़कर चला भी जाए। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि इम्प्रेशन वो स्टोर होते हैं। ओके, तो ये हो गया दूसरा लेसन। तीसरा लेसन लिखिए कि अगर मेरे जीवन में सुख दुख निर्माण होते हैं फिर मुझे उसको सहन करना सीखना चाहिए। लिखिए, अगर ये मेरे से नहीं होता है तो मेरे जीवन में जब दुख आएंगे तो मुझे उसको सहन करना सीखना चाहिए। चौथा लेसन लिखिए कि मुझे अपने आप को साधना रूपी कवच को पहनाना चाहिए। मुझे अपने आप को साधना या हरि नाम का जप, ब्रैकेट में लिखिए, हरि कथा, सत्संग इत्यादि रूपी का कवच पहनाकर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और एक चीज लिखिए, छठा लिखिए कि हमें हमारे जो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्बलता। कमजोरी, हाँ, कमजोरी। हमें हमारी कमजोरी और हमें हमारी दुर्बलता ये ज्ञात होनी चाहिए, और हमें हमारी कमजोरी और हमें हमारी जो दुर्बलता है वो ज्ञात होनी चाहिए। दुर्बलता मतलब, पता है, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा रहता है कि उसको अगर ये शब्द बोल दिया तो उसका खून खौल उठता है, पता है, ऐसे होता है। एक शब्द ऐसा रहता है, वो बोल दिया
तो फिर हो गया, फिर तूफान आ जाता है फिर उसके जीवन में, और फिर वो रोक ही नहीं पाता है या रोक ही नहीं पाती है ना। जी प्रभु, तो ऐसा होता है। हाँ जी, तो ये कमजोरी और दुर्बलता होती है, तो इसके ऊपर हमको काम करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए इंद्रिय विषयों के, इसके लिए अभी मैं यहाँ पर जंगल में आके क्यों बैठा हूँ क्योंकि कोई दिखता ही नहीं है बस केवल कथा करो, झाड़ पौधों को देखो, देखो, है ना, नदी में स्नान किया जाओ, थोड़ा माला करो, खाना खाओ, सो जाओ, बस। कोई जीवन नहीं है, सबसे बेस्ट जीवन है। थोड़ा बहुत प्रचार करो, सो जाओ, ऐसे ही बूढ़ा हो जाने का, एक दिन चले जाने का। तो जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तो समस्याएं ज्यादा होती है ना। जैसे मान लो कि पड़ोसी को देखा, खून खोल उठता है कभी कभी, या ऐसा व्यक्ति याद आया जिसने मुझे बहुत टॉर्चर किया और अचानक आ गया और हंसते हंसते आपसे बात करने लगा, तो ऐसा लगता है कि क्या करूं और क्या नहीं, बराबर है। हंसते हंसते जब बात करने लगा वही व्यक्ति, तो ये हमारे वीक पॉइंट होते हैं। ये सब मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिए क्योंकि इन हमको काम करना चाहिए, अपने आप को एटलीस्ट हमें आपको अपने आप मन को तैयार करो, या फिर उसके संपर्क ही मत हटाओ। कौन सा दोनों वाला अच्छा लगता है, तो हमने पहले वाला ही चूज किया कि हमको संपर्क में नहीं आना है उसके, है ना, संपर्क में नहीं, छोड़ दो। संपर्क में नहीं आना जी, तो इसको हमने चूज किया, ठीक है। तो और छठा और आखिरी लिखो कि हमको सहन करना है, तो इसको लिखिए हमको ये आजीवन सहन करना है। आजीवन, आजीवन मतलब जिंदगी भर ये जो आने वाले दुख रहते हैं इसको आजीवन सहन करना है। उसके बाद लिखो कि भौतिक सुख और भौतिक दुख, इसका आना और जाना सर्दी और गर्मियों की तरह है। भौतिक सुख और भौतिक दुख का आना जाना सर्दी और गर्मियों की तरह है, सर्दी और गर्मियों की तरह है। तो ये आएगा और चला जाएगा, ठीक है। और सहन करने के लिए दो उदाहरण दूंगा मैं आपको। पहला लिखिए वृक्ष का, और दूसरा है एक जानवर का, छाल का। कौन सा था वो जानवर, आपको याद आ रहा है? गेंडा। हाँ, गेंडा। राइनोसॉरस। जी, हाँ जी, गेंडे का चमड़ी है ना। तो बहुत उसका सख्त होता है गेंडे का चमड़ी, उसको ऐसे ब्लेड से वार करेंगे तो भी उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो ऐसा होना चाहिए, है ना, सहन करना। लेकिन ब्रैकेट में लिखिए हमारा हृदय फिर भी कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं, क्योंकि कठोर हो जाता है कभी कभी हृदय, कितना सहन करे, और एकदम ऐसा हो जाता है कि परेशान हो जाता है आदमी फिर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हृदय कोमल होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे लेसन हमने आज के इससे लिए, तो इसको, ये एक श्लोक को तो एटलीस्ट जीवन में उतारो। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग आज हमारे सत्संग में उपस्थित है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस श्लोक को आप कम से कम 1 महीना फॉलो कीजिए, कम से कम 1 महीना। देखो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जीवन है वह परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान के शब्द है ना। तो इसके लिए ये श्लोक आप कम से कम 1 महीना फॉलो कीजिए, रोज इसको आप पढ़िए, पढ़ते ही रहिए, और कुछ मत पढ़िए, बस यही पढ़ते रहिए कि मेरे जीवन में सुख दुख आ रहा है, इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ रहा है, तो मुझे एक शिकारी की तरह हमको अलर्ट रहना चाहिए, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे तो बताइए। प्रश्न है हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु कृष्ण। जी, फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण गुरु जी, पंचांग। जी, ममता कुमारी बोली। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी आपका वचन तो सब बताते हैं, सब अच्छा है, गीता का भी सब बताते हैं, हम लोग फॉलो भी करना चाहते हैं, कुछ मामलों में तो फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन जिनके ऊपर हम आश्रित हैं कोई कारण, उस कारण से हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। पछतावा तो मन में बहुत रहता है गुरु जी, बहुत रहता है, लेकिन देखो मजबूरी में कुछ एक चीज ऐसी है कि मेरी इच्छा नहीं है कुछ करने की, लेकिन अभी सामने वाला व्यक्ति मुझे तैयार कर रहा है, तो मैं क्या करूं। उस चीज में कृष्ण भी आपको सपोर्ट करेंगे। कृष्ण पत्थर दिल नहीं है कि, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके मन में भी इच्छा है तो कृष्ण ये भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा हृदय कितना कितना हम चाहते हैं उस चीज को,
ये कृष्णा ही डिसाइड करते हैं। अगर हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हम किसी के ऊपर आश्रित हैं, वह व्यक्ति हमको उकसा रहा है, तो और हम कर भी क्या सकते हैं क्योंकि हम आश्रित हैं, तो फिर कृष्णा आपको आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम ये सब तो मतलब आपके माध्यम से जानते ही हैं, पर इसको जैसे कि आपने कहा कि 1 महीना फॉलो करके देखिए, तो शुरुआत में ही मतलब थोड़ा ये लग रहा है जैसे कि हम तो कर लेंगे, पर जैसे कि उन लोगों को बोलने चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि जो दिमाग गर्म हो जाता है, ठीक है, तो अगर हम भगवान के रिलेटेड कुछ बोलें तो शायद उनको ज्यादा पसंद नहीं होता, या फिर हम अगर भगवान का बारे में कुछ बोले मतलब सुने वो हमसे, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे कि ये मतलब दोनों अलग विचारधारा हो जाते हैं, तो वहां पे बैलेंस करना, तो मतलब जैसे कि हम इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे जैसे कि समर्पित हो, या फिर हमारे अंदर कुछ चल रहा है पर बाहर दिखावे के लिए ही सही, पर हम उनके बातों पर जैसे कि हामी भरना पड़ता है। तो वो नहीं चाहते जैसे कि हो, हम कुछ बात करना चाहते हैं तो किसी और की बात को लेकर, या फिर कोई के रिलेटिव हो या कुछ हो, जैसे कि उनकी बात को लेकर उनसे बातें करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। पर हम जब भगवान की बातें करने जाए, या फिर भगवान के विचार को, या फिर ऐसे बस थोड़े समय के लिए ही हो, पर अगर उस विचार को हम रखें तो या फिर उठ के चले जाना होता है, या फिर उनके तो जैसे समझ में कि आ रहा है मुझे उनको सुनना क्या बोलना पसंद चाहता है, ऐसा है। है। तो इसके लिए मैं यही बताऊंगा कि आपको उनके सामने भगवान की बातें नहीं करनी है। ठीक है, भगवान की बातें नहीं करनी है। मैंने कई बार कहा है कि जिनके ऊपर हम आश्रित हैं या जिनसे हमारा रोज का इंटरेक्शन है, तो उनको आप भगवान के बारे में मत बताइए जब तक कि वो आपके सामने कहकर ये नहीं कहता है कि मुझे जरा आप सत्संग के बारे में बताओ। खुद से कहता है तो बताइए, क्योंकि हमें कभी कभी गीता का ज्ञान ऐसा लगता है कि अभी तो मैं पूरी दुनिया को ही बदल दूं, है ना, ऐसे विचार आता है। और सबसे पहला हम हमारे परिवार को ही देखते हैं, अरे ये इसको तो मैं कल ही पूरा प्रवचन सुनाती हूँ, और फिर अब ट्रैप हो जाते हैं। बराबर ऐसे ही होता है, लेडीज का तो ऐसे ही होता है कि उसको विवेक बुद्धि पता नहीं है, और किसी को भी सुनाते बैठते, वो देखते नहीं है ना कि कौन कैसा है करके। तो इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है रोज की, आप कभी भी आप जिनके ऊपर आश्रित हो, खास करके परिवार के लोगों को तो बिल्कुल नहीं बताना है। परिवार के लोगों को इतना भी आप मत दिखाओ कि मैं ज्यादा ही भक्ति कर रहा हूँ, नॉर्मल रहो। कई बार मैंने बोला है, क्योंकि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि इसके जीवन में, है ना, कोई दूसरा कृष्णा नाम का कोई स्वामी आ जाए, है ना, नहीं तो फिर मेरा पत्ता कट हो जाएगा। तो इसके लिए वो कोई चाहता नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट है शिवानी, आखिरी है, बोलिए। गुरुजी, जैसे आपने बोला इंद्रिय विषयों पे कंट्रोल करने के लिए, पर मेरा नहीं हो पा रहा है थोड़ा कंट्रोल, मतलब मेरा खाने पे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो वो चीज कैसे कंट्रोल करूं? प्रसाद खाते रहो, है ना, थोड़ी समय पे शायद भगवान आपको अंदर से ऑपरेशन करेंगे। एटलीस्ट बाहर का चीज मत खाइए, जो भी अच्छा लगता है बाहर, वो सैंडविच हो या जो भी है ना, जो आपको अच्छा लगता है वो घर में बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाते रहो, और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि कृष्ण प्रसाद के रूप में आप मेरे पेट में जा रहे हैं, है ना, मेरे पेट का ऑपरेशन कीजिए और सारी इच्छाएं ये कम कर दीजिए, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम सभी कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे